तू परमेश्वर की हुजूरी में आए तो अपना पैर फूक फूक के रखना, सावधानी से चलना। आप परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, आपको बड़ी केयरफुलनेस से, बड़ी तरीके से चलना है। खुदा बहुत महान परमेश्वर है। बाइबल कहती, प्रकाशित वाक्य की किताब, दानियल की किताब और दूसरी किताबों में लिखा है, जब परमेश्वर स्वर्ग में अपने स्वर्गीय सिंहासन पर होता है तो स्वर्गदूत उसके सामने क्या करते हैं? झुक जाते हैं। स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसके सामने झुक जाते हैं। आपको पता है, एक स्वर्गदूत पूरी पृथ्वी को हिला देता है। वो इतना सामर्थी होता है। एक स्वर्गदूत के अंदर इतनी पावर है, वो दुनिया में बड़ा भूकंप खड़ा कर सकता है, बड़ी परलो ला सकता है। लेकिन वो स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने झुकते हैं। तो हम क्या हैं? बोलो, आप क्या हैं? कई लोग कहते, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर तो ले हैंड प्रेयर नहीं हुई। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर नहीं हुई, लेकिन एक बात याद रखना, ये चर्च, ये भवन वो चर्च है जहां पर खुदा का पूरा हैंड बना हुआ है और वो सबके ऊपर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जब खुदा की हुजूरी में आ गए, आपकी अटेंडेंस लग गई। आप जब परमेश्वर के घर में आ गए, आपकी हाजिरी लग गई। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी मोहर लग गई, हाजिरी लग गई। परमेश्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को अपने घर में कबूल कर लिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है, जब तू परमेश्वर के घर में जाए, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। ये कोई किसी प्रधानमंत्री, किसी पॉलिटिकल पीपल, सामाजिक पीपल या किसी संसारिक व्यक्ति का घर नहीं, ये खुदा का घर है। और यहां पे हमें कैसे आना है? बड़ी गंभीरता के साथ आना है, धन्यवाद के साथ आना है, नाचते हुए आना है, तारीफ करते हुए आना है। हमें यहां पर डरते हुए आना है, कांपते हुए आना है। परमेश्वर के पास से अगर आप बरकत लेना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप चाहते परमेश्वर आपके हालातों को बदले, तो आप उसके समीप इस तरह से आओ कि वो देखे कि ये सच में मेरी रिस्पेक्ट करता है। वचन में लिखा है, पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर कहां है? जिस तरह से एक बेटा अपने बाप का आदर करता है, हमें उस तरह से परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जिस तरह से एक नौकर अपने स्वामी का डर रखता है, हमें परमेश्वर का डर रखना है, क्योंकि वो हमारा स्वामी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम जब खुदा के घर में आते हो तो फूक फूक के पैर रखो, कांपते हुए, डरते हुए आओ। और यहां पे क्या होता है? ही एक दूसरे की तरफ देख के हम हंस रहे हैं। पुलपिट के ऊपर हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं जैसे वो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज है। यहां पे कोई किसी के क्लोज नहीं। जब आप खुदा की हुजूरी में हो, खुदा आपके अंदर होना चाहिए और आप खुदा के अंदर होने चाहिए। और जो आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर असंभव को भी संभव करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कई बार प्रार्थना के बाद भी चमत्कार क्यों नहीं होता? आज कई बार प्रेयर के बाद भी उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा फोकस कहीं और होता है, क्योंकि हमारा मन खुदा के घर में नहीं होता, शरीर खुदा के घर में होता है। लेकिन हमारा मन भी परमेश्वर में होना चाहिए। जितना समय आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, आप परमेश्वर में एक हो जाओ, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो कल बड़े काम करता था तो आज भी बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया बोलेंगे ताली बजाते हुए। धन्यवाद करें ताली बजाकर परमेश्वर को। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे पता चला कि कुछ लोग लंगर के लिए लड़ाई करते हैं। क्या आप ऐसे ही भड़े हो गए, कभी खाना नहीं खाया आपने, आप ऐसी बातें करते? मुझे पता चला कुछ लोगों को लंगर के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहता है, दौड़ लगी रहती है। वो कहते जल्दी से चर्च खत्म हो जाए, मुझे खाना मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ये खाना खाने के बाद आपको फिर भूख लगेगी, लेकिन जो खाना आज आपको दिया जा रहा है, अगर ये मिस हो गया तो आप जीवन में फेल हो जाएंगे। हम संसारिक चीजों के लिए बहुत भागते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आते। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही कैमरे का व्यू चेंज होता है, कैमरा हमारी तरफ आता है, हम ऐसे अटेंशन में आ जाते हैं। अब लोग मुझे देख रहे हैं। अरे लोग तुझे देख रहे हैं, रोज देखते हैं, लेकिन एक चीज सोच, खुदा तुझे देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है।
जब भी आप खुदा के घर में आओ तो बड़ी गंभीरताई से आओ, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो इज्जत के लायक परमेश्वर है। आपको कोई इज्जत ना दे, आपको कैसा लगेगा? बोलो बोलो, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? चर्च में किसी को कोई इज्जत ना दी जाए तो झगड़ा हो जाता है, और बाद में वो झगड़े सुलझाने के लिए मुझे टीम को भेजना पड़ता है। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं होता? आपको इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए? कहां चले गए? बोलो हालेलुया। आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। किसी को सर्टिफिकेट ना मिले, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला, अगले संडे चर्च कैंसिल। किसी को ट्रॉफी ना मिले तो नाराज हो जाएंगे, अब तो अपोस्टल जी आएंगे तो ही जाएंगे। मतलब अभी भी वो पौलुस वाली बात आ गई कि हम अभी भी न्याणे हैं, सियाणे नहीं हैं। हम अभी भी बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हुए। आत्मा में मैच्योर होना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये सर्टिफिकेट अभी शुरुआत है, परमेश्वर आपको बड़े बड़े सर्टिफिकेट देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे सर्टिफिकेट खुदा आपको देगा, वो बड़े होंगे, बेस्ट होंगे, ब्लेस्ड होंगे और अनॉइंटेड होंगे, और आपके घर में जब लगेंगे तो वो बड़ी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। जितने लोगों ने हाथ उठाए, मेरा खुदा आज से आपको पूंछ नहीं सर बनाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने हाथ उठाए, मेरा खुदा आज आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, इनाम इनाम, ट्रॉफी ट्रॉफी और स्वर्गीय दान वरदान हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। ताली बजाएं और शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की। हम वचन में क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, वचन में क्या पढ़ रहे हैं? जब तू परमेश्वर के घर में जाए, मैं चाहता हूं एक बार सब लोग बोलें, जोर से बोलो, जोर से। जब भी तू परमेश्वर के घर में जाए तो अपना पैर, पंजाबी में लिखा चौकसी से रखना, हिंदी में लिखा सावधानी से रखना। वो बहुत महान परमेश्वर है, और जब भी हम उसके घर में जाते हैं हमें बड़े ध्यान से बैठना है। ओए छोटू, मोबाइल फोन बंद कर दो। मोबाइल फोन ले लूंगा मैं, बाद में दूंगा नहीं, मोबाइल फोन बंद कर दो। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी में है, जब तक मीटिंग होती है, चाहे 2 घंटे की है चाहे 3 घंटे की है, इस मीटिंग में पवित्र आत्मा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे काम खुदा आपकी लाइफ में करेगा, ऐसे काम परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपके परिवारों में ऐसे चमत्कार प्रभु करेगा, आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। सब बोले आमीन। तुम्हारी बाइबल कहां है? नेक्स्ट संडे बाइबल आना चाहिए, नहीं तो तेरे को उठा के अंदर बंद कर दूंगा। कितने लोग यहां पे हैं जो अपनी बाइबल लेकर आए हैं साथ में? ये वाले स्पीकर में आवाज खोल दो बेटा, ये वाले में। अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेसिंग पाओ तो अपनी बाइबल अपने पास रखा करो। स्कूल जाओगे बिना किताबों के अच्छा लगेगा? स्कूल बिना किताब के जाओगे अच्छा लगेगा? तो चर्च बिना बाइबल के आओगे तो अच्छा लगेगा? कितने लोगों ने टीचर से मार खाई है? बोलो, खाई है ना मार? डबल डबल पैंट पहन के जाया करते थे, चोट न लग, डंडे पड़ते थे। मुर्गा कितने लोग बने यहां पे? मुर्गा मैं भी बना हूं स्कूल में। अब मुर्गा नहीं बना हूं, अब मैं यीशु का दास बना हूं। लेकिन पहले मुर्गा बना हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी स्कूल में किताबें नहीं लेकर जाता था, इसलिए मैथ में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बेटी मुझे पूछती है, पापा आपके मैथ में कितने नंबर थे? मैंने बोला टॉप। एक दिन उसने मेरा सर्टिफिकेट देख लिया, बोली पापा आपके मैथ में नंबर, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला शांत चुप, ये सीक्रेट है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते।
अगर आप परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते तो इसका मतलब अभी भी सांसारिक चीजें आपके जीवन में है, अभी भी आपका जीवन प्रभु के साथ सीधा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर आपकी बरकत के लिए देरी कर रहा है, इसलिए परमेश्वर आपको उस स्थान पर नहीं लेके जा रहा है जहां पर वो आपको लेकर जाना चाहता है। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप उसको दे दोगे जिसे आप नहीं जानते? आपके पास तिजोरी की चाबी है, घर की चाबी है, आप उसको दे दोगे जिसको आप नहीं जानते? आप उसी को दोगे जिसको आप जानते हैं। तो खुदा आपको अपना राज कैसे दे सकता है? परमेश्वर अपना राज्य आपको कैसे दे सकता है? जब आप उसके साथ सही चलोगे, उसके वचन को प्यार करोगे और उसके साथ ऐसे हो जाओगे, फिर देखना आप बोलेंगे और खुदा करेगा और सारे काम संभव होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो अपना पैर फूक फूक के रखना, सावधानी से रखना। परमेश्वर के घर में जब आना है तो बड़ी केयरफुलनेस से आना है। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं कई लोग, गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, गाड़ी को खुला छोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल को लॉक नहीं करते हैं, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चोरी हो जाएगा तो पास्टर जी पैसे दे देंगे। भाई पास्टर जी मोटरसाइकिल के पैसे तो दे देंगे, जिस दिन तू चोरी हो गया तो तेरा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब हम खुदा के घर में ही केयरलेस क्यों हैं? और जगहों पे हम इतने अवेयर होते हैं लेकिन प्रभु के घर में केयरलेस होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब तू प्रभु की हुजूरी में आए तो अपना पैर सावधानी से रखना। मोबाइल फोन आपके बंद होने चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर होना चाहिए। रिश्तेदारों को बोल दो, बहनों भाइयों को बोल दो, आज के दिन हमें कॉल नहीं करना, क्योंकि 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हम अपने परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, हम उससे बात करने जा रहे हैं। आपका सिस्टम प्रभु के साथ सही होना चाहिए। परमेश्वर को लगना चाहिए कि अब आप बहुत गंभीर हो चुके हैं। बाइबल कहती है जब पहली बार परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, मूसा मदियान देश में अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था। और जब परमेश्वर ने मूसा को पहली बार दर्शन दिया, खुदा ने अद्भुत तरीके से उसको दिखाया। मूसा के अंदर एक ड्रीम था, एक सपना था कि वो जब भी सिनाई पर्वत को देखता था उसके ऊपर से धुआं निकलता था। वो अपनी पत्नी से हमेशा कहता था कि यहां पे जो धुआं निकलता है वहां पर तुम्हारा खुदा नजर क्यों नहीं आता है? वो कहती है वो बहुत महान खुदा है, वो बहुत महान परमेश्वर है। जो भी कोई उसके पास उस पहाड़ पर गया वो वापस नहीं आया। उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए पवित्रता होनी चाहिए, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए खुदा के योग्य बनना पड़ेगा। उसने कहा उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर पर्वत पर नजर आती है। मूसा कहता है ऐसा कैसा खुदा है जो अपने आप को छिपा के रखता है? ऐसा कैसा परमेश्वर है जो अपने आप को दिखाता नहीं, रिवील नहीं करता है? उसने कहा वो समय आएगा, वो दिन आएगा, तू विश्वास रख, अपना मन शुद्ध कर, वो खुदा एक दिन तुझे भी दर्शन देगा, वो तुझसे भी बात करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उसने क्या देखा कि एक झाड़ी को आग लगी हुई है और झाड़ी के पत्ते जल तो रहे हैं लेकिन झुलसते नहीं हैं। झाड़ी जल रही है लेकिन उसके पत्ते वैसे के वैसे हैं। मेरा परमेश्वर कहता है आज आपके अंदर भी पवित्र आत्मा होगा। आप बलेंगे पर जलेंगे नहीं। आप लोग आग से भरेंगे लेकिन वो आग आपका नुकसान नहीं करेगी। वो आग पवित्र आत्मा की आग है। जब वो आग आपके अंदर होगी, शैतान कोसों कोसों दूर आपकी लाइफ से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने जब उस जलती हुई झाड़ी को देखा, उस जलती हुई झाड़ी से एक आवाज आई। उसने कहा हे मूसा, अपने जूते उतार कर आ गया, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं वो जगह पवित्र होती है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अपने जूतों को उतार दें, क्योंकि परमेश्वर का भवन पवित्र जगह है। वो पाप के जूते, वो चुगलियों के जूते, वो व्यभिचार के जूते, वो नशे के जूते, वो बुराई के जूते, वो गालियों के जूते, वो लड़ाई झगड़े के जूते आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उतार दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। आज तुम मेरे जलाल को देखोगे। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में।
आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूं। कितने लोग उसका दर्शन पाना चाहते हैं, कितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं वो आपके कमरे में दाखिल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं वो आपको दर्शन देगा और दिखाई देकर कहेगा तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, देख मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए यूज करने जा रहा हूं, मैं तुझे इतना इस्तेमाल करूंगा कि तेरा पूरा गांव तेरे द्वारा बचाया जाएगा, मैं तुम्हें इतना इस्तेमाल करूंगा कि तू जहां भी जाएगा चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। वो कहता मैं तुझे इतना इस्तेमाल करूंगा कि तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अपने हाथों को उठाई, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज से आप परमेश्वर के अभिषेक से भर जाओ, आज से आप खुदा की अनॉइंटिंग से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।